हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता का 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। उसमें भगवान जो है कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। 7वां अध्याय हमारा जो है आरंभ होता है। भक्ति योग का प्रथम अध्याय है ये। श्रीमद् भगवद गीता में 6 षष्ठक हैं। कर्म योग उसमें पहले 6 अध्याय हो गए। उसके बाद फिर भक्ति योग इसमें 6 अध्याय हैं, 7वें अध्याय से लेकर और 12वें अध्याय तक, और फिर 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ज्ञान योग। ये 3 षष्ठक हैं। तो द्वितीय षष्ठक जो भक्ति योग है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपाद्य विषय है भगवद गीता का, उसका ये 7वां अध्याय जहां से शुरू होता है द्वितीय षष्ठक, उसका प्रथम श्लोक है। और भगवान जो है ये कह रहे हैं, इसको कंटिन्यूएशन में कह रहे हैं, 6ठे अध्याय के कंटिन्यूएशन में ही। तो 6ठे अध्याय का जो अंतिम श्लोक था उसमें भगवान ने बताया था, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। अर्थात जो सबसे परम श्रेष्ठ मेरी मान्यता है, यो योगी है, वो कौन है? जो श्रद्धावान योगी और मुझे निरंतर भजता है अपनी अंतरात्मा से, मुझको अपना मानकर। तो वहां पर भगवान ने 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में ही भक्ति योग का प्रतिपादन कर दिया था। और अब यहां पर 7वें अध्याय में बिना अर्जुन के किसी प्रश्न किए ही, क्योंकि भगवान को इतनी आतुरता है भक्ति योग के विषय में कि अभी तक भगवान अपने को रोके हुए थे 6ठे अध्याय तक। 6ठे अध्याय में कर्म योग की बड़ी विशद व्याख्या की, ध्यान योग की, लेकिन 7वें अध्याय में फिर भगवान स्वयं से ही जो है भक्ति योग का आरंभ कर रहे हैं। और ये 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। इसकी हम लोगों ने बड़ी विस्तार से चर्चा की है। इसमें कह रहे हैं भगवान, मय्यासक्त मनः पार्थ, अर्थात हे पार्थ, तू मई आसक्त मनः, अपने मन को मुझ में आसक्त करके, योगम युंजन, और योग में लगकर, मद आश्रय, मेरा आश्रय लेकर, जिस प्रकार से तू मुझे असंशय माम, असंशय माने बिना किसी संशय के, समग्रम, मुझको समग्र रूप से जो जान पाएगा, ज्ञास्यसि, जिस प्रकार से, यथा माने जिस प्रकार से, तच्छृणु, उस बात को मुझसे सुन। तो भगवान को ये बड़ी उत्सुकता है कि अर्जुन को अपना वास्तविक परिचय दें। वो अभी तक उन्होंने अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया है। अब भक्ति योग की बात हो रही है तो अपना वास्तविक परिचय भगवान को देना होगा। वास्तविक परिचय का मतलब समग्रम, संपूर्ण रूप से भगवान को ब्रह्म के रूप में जानना, परमात्मा के रूप में जाना उनका आंशिक परिचय है। लेकिन भगवान को पूरी समग्रता में जानना, षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान जो भगवत्ता और माधुर्य के सार हैं, ऐसे भगवान को जानना बिना किसी संदेह के, असंशयम, और जिस प्रकार से तुम जान पाओगे, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। देखिए भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो तुम्हारी योग्यता है, मैं तुम्हारी योग्यता के अनुसार ही तुमसे ये बात बताऊंगा, जिससे तुम मुझे जान सकोगे। तो जब भगवान किसी बात को हमारी योग्यता को समझकर हमें समझाएंगे तो क्या हमारी समझ में नहीं आएगी? बात आएगी ही आएगी, क्योंकि भगवान ने कह दिया यथा ज्ञास्यसि, जिस प्रकार तू समझेगा मैं तुझे उसी प्रकार से समझाऊंगा। यह भगवान की विशेष अनुग्रह है भक्तों के ऊपर कि भगवान उसी तरीके से हमें समझाएंगे जिस प्रकार की हम समझ पाए। तत्शृणु, अब यहां पर कहे कोई कि अर्जुन तो पहले से सुन रहे थे, लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि भैया अब तुम बहुत अच्छी तरह सावधानी पूर्वक सुनना। यथा माने जैसे तू समझेगा, तथा माने उस प्रकार से, तत्, तो उस प्रकार से कैसे? अर्थात अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, अत्यंत एकाग्रता से और उसके ऊपर मनन करते हुए। 3 बातें श्रवण में आ जाती हैं जो श्रवण के अंदर इनबिल्ट हैं। वो है श्रवण करना श्रद्धा पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक और उसके ऊपर मनन करते हुए। तो यदि इस प्रकार से श्रवण किया जाएगा तो फिर किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने भगवान के द्वारा भगवद गीता को श्रवण करके किसी प्रकार का कोई अभ्यास नहीं किया। सुनते सुनते ही अर्जुन को जो है अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई, अपने स्वरूप में स्थित हो गए। वो
उनको भगवान की कृपा की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से उन्होंने सुना था जैसे भगवान ने कहा था। तो भगवान का यही कहना है कि तुम बड़ी एकाग्रता से सुनना मेरी बात को, जो मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। ये अब भगवान यहां पर परमात्म तत्व का जो भक्ति योग है, जो सबसे रहस्यमय चीज है, भगवान के हृदय की वस्तु है, उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और यहां जो पहली लाइन है श्लोक की, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, इस पहली लाइन के अंदर ही भगवान ने तीनों तत्वों का प्रतिपादन किया है। संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। हमारा प्रयोजन क्या है? भगवत प्रेम। उसको भगवान ने यहां पर निरूपित किया, मयि आसक्त मनः। हे पार्थ, मयि आसक्त मनः अर्थात अपने मन को तो मुझ में आसक्त करके, ये हमारा प्रयोजन है। अभी तक हमारा मन संसार में आसक्त है। अगर हम किसी प्रकार अपने मन की आसक्ति को भगवान में लगा देंगे तो यही हमारा प्रयोजन होगा। और इस आसक्ति के, क्योंकि आसक्ति जो है साधन भक्ति का 7वां स्तर, श्रद्धा से आरंभ होकर आसक्ति तक, आसक्ति के बाद तो फिर भाव और प्रेम। तो प्रेम ही हमारा परम प्रयोजन है। उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए भगवान किस प्रकार श्रद्धा से लेकर और धीरे धीरे आसक्ति के स्तर तक साधन भक्ति के अंदर जो 7 सोपान हैं अर्जुन को ले जाएंगे, वो यहां पर भगवान ने बता दिया। मयि आसक्त मनः, अपने मन को मुझ में आसक्त करना है, यही तुम्हारा उद्देश्य है। अब तुम कैसे करोगे? योगम युंजन, युंजन का मतलब लगा रहना, कंटिन्यूएशन में, वर्तमान काल की क्रिया कंटिन्यूएशन में। तो योग करते रहना। योग करना क्या? भगवान से जुड़ना। भगवान से जुड़ा जाता है केवल भक्ति के द्वारा। कर्म और ज्ञान के द्वारा हम भगवान से जुड़ नहीं सकते, क्योंकि भक्ति भगवान के हृदय की वस्तु है, स्वरूप शक्ति की एक वृत्ति विशेष है। भक्ति का अर्थ है भजन करना, सेवा करना। भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा करने को भक्ति कहा जाता है। तो उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं, योगम युंजन, उस भक्ति के अंदर तुम मेरी सेवा करते हुए मुझ में ही लगे रहो, मुझसे युक्त रहो। और क्यों रहो? मदाश्रय हो, मेरा आश्रय लेकर। यह संबंध तत्व है। क्योंकि जहां हमारा संबंध होता है हम उसी का आश्रय लेते हैं। मद आश्रय, आश्रय का मतलब है कि संपूर्ण रूप से जिसका हमने आश्रय ले लिया हो। अब वही हमारे सब कुछ है। कृष्ण ही एकमात्र मेरे एक उपास्य तत्व हैं और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। और हम जिसका आश्रय लेते हैं उसी से हमारा संबंध होगा, तभी तो लेंगे ना। तो संबंध जानना आवश्यक है, और संबंध जानने के लिए हमें जानना होगा कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान की महिमा क्या है, हम उनका आश्रय क्यों लें। तो भगवान का आश्रय लेने के 2 कारण बताते हैं। एक तो भगवान सर्वशक्तिमान, सर्व ऐश्वर्यमान है, और दूसरा भगवान परम स्निग्ध है, भगवान भक्त वत्सल हैं। यदि भगवान परम ऐश्वर्यवान, परम शक्तिमान हैं और वो अपने भक्तों को कृपा ना करें, तो फिर वो हमारे किस काम के। तो भगवान का जो भक्त वत्सलता है, भगवान का जो अपने भक्तों के प्रति प्रेम है, वशीभूतता है, प्रेम के कारण वशीभूतता है, वही भगवान के भक्तों को भगवान का ही आश्रय लेने के लिए प्रेरित करती है। मदाश्रय, सबसे इंपॉर्टेंट बात है मद आश्रय। हमारा आश्रय कौन है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि हम सभी किसी ना किसी के आश्रय में रह रहे हैं। बिना आश्रय के हम जी नहीं सकते। कोई धन का आश्रय है, किसी को घर का, किसी को अपनी प्रेस्टीज का, किसी को माता पिता का, पत्नी का, पुत्र का, पति का, सब आश्रय से जी रहे हैं। आश्रय का मतलब है श्रेय आ का मतलब है संपूर्णता से, और श्रेयति माने विराजमान हो जाना। अर्थात जहां पर हम सब प्रकार से विराजमान हैं, हमारा तन, हमारा मन, हमारी वाणी, सब जहां पर आश्रित हो जाती है, जहां पर जाके समर्पित हो जाती है। तो हमारा कायन वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से जब हम भगवान के समर्पित हो जाते हैं, तभी हम उसको कहेंगे मद आश्रय। तो हमने संबंध तत्व समझा मद आश्रय के द्वारा। उसके बाद हमने प्रयोजन समझा, भगवान में आसक्ति, भगवत प्रेम।
और उसकी प्राप्ति होगी योगम युंजन, अर्थात अभिधेय तत्व, शुद्ध भक्ति। इस प्रकार से 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही भगवान ने बड़ी रहस्यपूर्ण बातें बताई कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इन तीनों तत्वों को जिस प्रकार से तुम जान पाओगे, यथा ज्ञास्यसि, अच्छी प्रकार से अपनी योग्यता के अनुसार, उसी प्रकार मैं तुम्हें समझाऊंगा। और इनको जानकर तुम असंशयम समग्रम माम, तुम मुझे पूरा का पूरा जान पाओगे बिना किसी संदेह के, क्योंकि भक्त ही भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यशास्मि तत्वतः। 18वें अध्याय में भगवान बताएंगे 55वें श्लोक में कि केवल भक्त ही मुझे जानता है कि मैं कौन हूं, कैसा हूं। अर्जुन से भगवान ने कहा आदि पुराण में कि गोपियां ही मुझे जानती हैं तत्वतः, और कोई नहीं जानता, और कोई बिरला ही भगवान को तत्वतः जान पाता है, भगवत कृपा से ही, और कोई उपाय नहीं है। तो भगवान को जाने बिना भगवान से प्रेम हो जाना यह असंभव है। तुलसीदास जी बोले ना, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। बिनु प्रतीति अर्थात बिना जाने हमें किसी से प्रीति नहीं होती। प्रीति का कारण ही प्रतीति, मतलब ज्ञान, महिमा का ज्ञान। और महिमा का ज्ञान होकर ही हम भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के प्रति प्रेम से युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसकी बड़ी विस्तार से चर्चा की जा चुकी है, क्योंकि इसमें हमारे साधन भक्ति के 7 स्तर, श्रद्धा से लेकर आसक्ति तक, उन सब की व्याख्या इसी एक ही श्लोक के अंदर हो जाती है। हरे कृष्ण।